नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केस स्टडी प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य रसिया के लिए गंभीर चुनौती का रूप धारण कर चुकी उसकी जनसंख्या पर अतीत से लेकर आज तक की कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना है। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं दोस्तों। क्या मदर हीरोइन अवार्ड रसिया में पहले भी लागू था? और दूसरा, आज एक ऐसे टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि जो शादी न करने वाले लोगों पर लागू किया जाता था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ हम यूएसएसआर से लेकर 2022 तक की पूरी कहानी को क्रम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड वार 2 में 2.6 करोड़ रसियन लोगों की जान गई थी, जिसमें 87 लाख सैनिक थे और शेष सभी नागरिक थे। 1937 में हुए एक सूचकांक के अनुसार उस समय 16 करोड़ 20 लाख की आबादी थी। फिर 1959 में एक सूचकांक जारी किया गया जिसमें जनसंख्या वृद्धि पाई गई। इस समय 20 करोड़ 80 लाख की आबादी थी। फिर दोस्तों 1991 में यूएसएसआर टूटा और कुल आबादी उस समय 28 करोड़ दर्ज की गई थी, जिसमें से रसिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास थी। इसी के बाद से हालात खराब होने शुरू हुए। कम जन्म दर और असामान्य रूप से उच्च मृत्यु दर के कारण 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के मध्य तक रूस की आबादी में 0.5% वार्षिक दर से कमी आई। 2005 में हालात बहुत खराब हुए और 2005 में संयुक्त राष्ट्र भविष्यवाणी किया कि 2050 के समय तक रूस की जनसंख्या 1/3 हो सकती है। 2020 में 5 लाख आबादी कम हो गई। यह जानकारी स्वयं रशियन मीडिया ने दी है, जो कि पिछले 15 वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 2019 में रसिया की TFR 1.5 दर्ज की गई, अर्थात एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में केवल 1.5 बच्चे को जन्म देगी, जबकि आपकी आबादी की स्थिरता के लिए 2.1 होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं बैचलर टैक्स स्नातक कर के बारे में। यूएसएसआर में 1941 से 1992 तक यह टैक्स था। यह 25 से 50 वर्षीय निसंतान पुरुष और 20 से 45 वर्षीय निसंतान महिला पर लागू किया जाता था। यह टैक्स 6 से 10% होता था, अर्थात शादी नहीं करोगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आपको टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मदर हीरोइन अवार्ड के बारे में। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के समय बहुत से लोग मारे गए थे और उस समय भी यह स्कीम लागू की गई। इस स्कीम को 1944 में जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था। अब आइए जानते हैं करंट इशू को। यहाँ पर बात कही गई है कि अगर एक वुमेन 10 बच्चे को जन्म देती है और उन 10 बच्चों का वह सही तरीके से पालन पोषण करती है, उनकी देख रेख करती है, और जब उसका सबसे लास्ट अर्थात 10वां बच्चा 1 साल का हो जाएगा, तब उस महिला को 1 मिलियन रूबल की धनराशि दी जाएगी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने युवा साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।